जी, बिल्कुल। और इसी के साथ मैं दोबारा मेजर साहब आपकी तरफ चलूँगी, और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक़्त मतलब टीटीपी के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं हमें, हमारे इधर अटैक्स भी हो रहे हैं, साथ-साथ इकोनॉमी भी ख़राब हो गई है, फ़ॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है वो बिल्कुल ही सभी को मालूम है कि किस हद तक डैमेज्ड है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है आपका पड़ोसी मुल्क। तो इससे भारत को कुछ फ़र्क पड़ता है, कोई टेंशन होती है कि जी होनी तो वैसे चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल साथ ही है कंट्री। तो आपके ख़्याल से कोई टेंशन होती है या कोई इस तरह की चीज़ आप समझते हैं कि कोई नुकसान भारत को भी हो सकता है अगर पाकिस्तान मज़ीद इस तरह की प्रॉब्लम्स में जाता गया जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ है? आरज़ू जी, जब भी आपके नेबर के यहाँ कुछ परेशानी होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अ, वो जो शोले हैं, वो जो आग है, वो आपको भी छूती हैं। तो अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, होता रहे, आग लगती रहे, हमें कोई फ़र्क, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अ, जो असली ज़िंदगी उसमें ऐसा होता नहीं है। बट ये चीज़ है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, राइट? आप इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं? अ, मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर से पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में, अगर मैं आपका सवाल ठीक तरीके से समझ पाया हूं आरज़ू जी, मुझे ऐसा लगता है मैम कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, मैंने कभी उसके पीछे प्लान नहीं देखा। अच्छी चीज़ भी हो जाती है और बुरी चीज़ भी हो जाती है। मतलब कि वो थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। ठीक है, वो जिन्ना साहब का स्टेटमेंट है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड पाकिस्तान डिफेंस पॉलिसी। लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा इंटरनेट पे विच सेज दैट ये पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है, कि आपके मुल्क का सदर है या वजीर आजम है, वो कौम को बैठा के बताए कि बच्चों ऐसा है, दिस इज द थिंग दैट वी आर डूइंग, या उनको ना भी बताए कौम को, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज नहीं होते पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थोड़ी सी हो सकता है एक बड़ी बचकाना सोच हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि भारत अगर 370-35 से हटाता है, तो इमरान खान साहब ट्विटर पे जाते हैं और बोलते हैं कि छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, हिंदुत्व, फाशिज्म, ये सब बातें करते हैं, लेकिन देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा। बीजेपी की तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इतने सालों से कि जिस दिन हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट में रही, हम सबसे पहला काम करेंगे। ये आज से नहीं, वो तो 40-50 साल से बीजेपी कह रहा है। बीजेपी आज से थोड़ा ना कह रहे हैं। बीजेपी की तो मोदी साहब की इलेक्शन स्पीचेस हैं जिन्होंने बोल रहे, तो नहीं पता था ये तो, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि वो तो ये कोई, और जो लोग कहते हैं कि आपके टीवी एंकर्स ने ये भी बोला कि जैसे भारत ने साजिश करी है 370-35 से हटा के, साजिश नहीं करी। मुंह पे बोल के जो काम करा जाता है वो साजिश नहीं होती है ना, दैट इज नॉट साजिश। वो तो आपने कर दिया जो आपको करना था। तो मुझे ऐसा लगता है, आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना। इनसे बात क्यों कर रहे हैं, मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरकार की कोई मजबूरी हो, एस्टैब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता। पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है। और एक और बात, मैं डे वन से बोल रहा हूं, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं और अब वो कश्मीर लेके देंगे। वो पीटीआई की जो एक मोहतरमा भी थी, उन्होंने बोला था टेलीविजन पे कि वो कश्मीर। मैं डे वन से पाकिस्तानियों को ये बात, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, कि ये तालिबान किसी के ये पकड़ में नहीं आने वाले आपके। ये आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए थी। हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मरूम जनरल हमीद गुल, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान। आज की तारीख में अफगानिस्तान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर रखी है। और इन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग तो क्या है, ये तो गुफाओं से आए हैं और अजीब अजीब से इनके भेस हैं और लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और रॉकेट लॉन्चर लेके वो लोग इतने शातिर निकले कि उन्होंने सबको घुमा रखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी किसी भी मुसीबत के लिए अगर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो, दैट इज ऑलवेज बेटर। जो वजीर हैं वो कम बात करें, वो बिल्कुल ना बोले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, ये मोदी जी ने यहाँ पे कर रखा है, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल टू फॉलो। हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। और एक चीज जो मोदी जी ने बोल रखी है कि भाई मुंह बंद करो और काम करो, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की, चुप रह के बस भागते रहो 24 घंटे। मैं वैसे ही टाइट रहते हैं लोग।
वरना तो प्रेस, मुझे बुरा लगेगा आरजू जी, आप बताइए, मेरे सामने आपने 200 जर्नलिस्ट खड़े कर दिए, मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझसे सवाल पूछना, आई आल्सो फील वेरी गुड, बट इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब, किस तरह से हो? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज। वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय है अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो वो है वहां पे। आप देखिए, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें। एंड पाकिस्तान आप आर्मी एक इज वेल केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। जरबेयाज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है, उसका उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी।